मेरा नाम मंजूषा है। मेरा प्रिय समाज, आप सबको मेरा सादर प्रणाम। आइए आज छोटा सा कहानी सुनते हैं। दक्षिण का दिशा था, वहाँ शादी ब्याह हुआ, फिर पति पत्नी हुए। फिर तो धीरे धीरे पश्चिम की ओर निकले। फिर पति कुछ दूर जाके पति और आगे निकली, महिला छूट गई। फिर महिला अगबका रही थी, इधर उधर हो रही थी। गज वृक्ष का खूब ढेरा था। फिर तो नाग देवता प्रकट हुए। फिर नाग देवता पूछे कि कहाँ घूम रही हो। तो उन्होंने अपना बात बताई कि मेरा पति कहीं घूम गए हैं, तो मैं ढूंढ रही हूँ। तो नाग देवता कहे कि आइए मेरे साथ रहिए। फिर तो उसी के साथ फिर शादी ब्याह हो गए नाग देवता के साथ। तो बाल बच्चा हुआ। फिर बहुत दिन के बाद बेटा बेटी बड़े हुए, फिर नाती नाती बड़े हुए। तो बहुत दिन के बाद उनके दादी कहे कि आओ एक साथ, बहुत अपन कमाने खाने चले गए थे वहाँ से। तो ना अपना दादी बोला कि आओ सब जगह जने एकजुट होते हैं। तो उस समय तो सतयुग था, एक जगह से बुलाए, फिर सब लोग सुन गए, फिर आके बैठे। फिर उसकी माँ उसकी माँ सब जने को हाथ पैर धोए। फिर पूछे कि उनके पिताजी पूछे कि बेटा लोग इतना दिन से कहाँ कहाँ रह रहे थे आप लोग। तो उन्होंने कहा, एक जने बेटा को पूछा तो वो बोला, मैं तो आमातरी गज के नीचे झाला झोपड़ी डेर के अपना जीवन यापन कर रहा हूँ। तो उनको बोला पिताजी उनका कि ठीक है बेटा, तू आमातरी रहते हो तो आमातरिया तेरा नाम रहेगा। फिर बोला और एक जने बेटा को, बेटा तू कहाँ रहता है, किस जगह में रहता है। तो उनका बेटा बोला कि मैं तो बोईरतरी में रहता हूँ। तो ठीक है, तेरा नाम बोईरतरिया ही रहेगा। तो और एक जन बेटा को पूछा, तेरा हाल चाल कैसे है बेटा, तू कैसे कैसे जी खा रहा है उतना दिन से। बोला, फिर बेटा बोला, मैं तो धनुष चियार बनाता हूँ, फिर चनई चिनगुर को मैं मारता हूँ, फर फूल को मारता हूँ, फिर मैं अपना पेट भरता हूँ। बोला तो फिर बोले उसका पिताजी कि ठीक है बेटा, तू धनुष बनाता है तो तेरा नाम आज से सरदार रहेगा। तो और बेटा को पूछा कि तू क्या करते हो बेटा, का काम धाम है तेरा। तो बेटा बोला कि मैं रोज़ सवेरे उठता हूँ और पूजा पाठ मैं कर लेता हूँ, तभी कुछ काम करता हूँ। बोला, फिर उनको बोला कि ठीक है, तो आज से तेरा नाम पुजारी ही रहेगा, तू पुजारी ही कहलाएगा, ऐसे बोला। फिर और एक जने बेटा बहुत दूर जा रहा था। तो उनको बोला, वो सोच रहा था उस दिन तो हमारे परिवार ही अकेला थे, और आज इतना भीड़ में आया हूँ, मेरे को क्या कह देंगे कि क्या बोल देंगे कह के, और दूर दूर जा रहा था। तो उसका पिताजी बोला, काहे बेटा तो आओ परे परे जाते हो, तेरे को बुलाने भेजता हूँ। तो
बोला ठीक है, तो तू नहीं आ रहे हो तो तेरे नाम पढ़ा ही रहेगा। फिर एक जने थके माने था, बहुत दूर से आया था फिर तो बहुत घूम रहा था, सब बातें सुन रहे थे और घूम रहा था। तो तू काहे इतना घूम रहा है बेटा? बोला तो फिर ठीक है। बोला उसका पिताजी कि आज से तू घूमिया ही रहेगा। तो इस प्रकार से नागपुर का इस तरह नागपुर गांव पड़ा। और इस तरह हमारे समाज में गोत्र बने। उसी दिन से वंश बने। और फिर उसका पिताजी बोला, बहुत सालों के बाद आए हो बेटा, हम सब एकजुट हुए हैं, चलो आज हम लोग के भगवान का पूजा कर लेते हैं। कहे फिर जंगल में गए। फिर बहुत घनघोर जंगल था। वहाँ एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था। वहाँ पूजा पाठ किए और शंकर पार्वती और नाग देवता फिर प्रकट हुए, फिर आशीर्वाद दिए। और उसी दिन से हमारे शंकर महादेव पार्वती या गौरा कहें उसको, उसी दिन से परंपरा चली आई है जो महादेव कहलाते हैं। धन्यवाद। आइए हमारे पूर्वज का कैसे कैसे रहन था, सहन था, खान पान था, तो गाना के रूप में सुने। तैहाक दिन में दो रे बाबा रे बा कांदला दो खात रही माटी धुरा मला दो टारत रही कोदो भुरडी माला बिछत रही रे बाबा सुगा मैना मन बोलत दो पड़की